इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? आई बराबर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो आई बराबर क्या हो गया? क्यू बटे टी। चार्ज का जो दर होगा, चार्ज की दर विद्युत मतलब जो चार्ज का प्रवाह होगा, प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे? फ्लो की दर को क्या बोलेंगे? रेट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इसको बोलते हैं। तो विद्युत धारा हो गया मतलब रेट ऑफ टाइम हो गया। रेट जो है, रेट का मतलब हो गया डिवाइड में उनको क्या करेंगे? भागा में टी से भागा देंगे। तो अगर कोई वायर है उसमें क्या होता है? चार्ज फ्लो हो रहा है कुछ स्पेसिफिक टाइम, मतलब अगर मान लो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को बोलेंगे हम विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा उसको डिनोट किससे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है विद्युत धारा है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट कभी कभी पूछता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पियर में डिनोट करते हैं। एम्पियर बराबर मतलब एम्पियर में डिनोट करते हैं, तो एम्पियर इसका ए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, एम्पियर। अब इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज जो बताए, विद्युत आवेश जो बताए, उसका ऐसा यूनिट क्या था? विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और इसमें आता है कि एम्पियर आया। अब कुछ एम्पियर देख लो, जैसे एम्पियर। अब एम्पियर किसको बोलते हैं? एम्पियर का किसे बोलेंगे? अगर 1 कूलम का चार्ज हो कितने देर में? 1 कूलम का चार्ज हो 1 सेकेंड में। अगर 1 कूलम का चार्ज जो है 1 सेकेंड में, मतलब कूलम जो प्रवाह होगा, फ्लो होगा, वो 1 सेकेंड में जितना मतलब चार्ज प्रवाह होगा उसी को ना बोलते हैं करंट। तो मान लो 1 एम्पियर 1 कूलम फ्लो होगा 1 सेकेंड में, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या हो गया? 1/c बराबर 1/s हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब देखो विद्युत जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो है खोज कौन किया था? इलेक्ट्रिक चार्ज का खोज कौन किया था? फ्रेंजामिन जो है, फ्रैंकलिन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का खोज किया था। ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, क्योंकि कहां से थे? तो मतलब ये जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल का एक व्यापारी था, ठीक है। और इन्होंने कौन ईस्वी में विद्युत का खोज किया था? 2500 ईस्वी, ठीक है। 2500 ईस्वी में क्या किया था? विद्युत का, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक का विद्युत का खोज किया था, ठीक है। तो आप क्यू बराबर एन बता दिए, इसका क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर एन। और इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका ऐसा यूनिट समझा दिए, 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर का डिफिनेशन अगर पूछे तो 1 कूलम/1 हुआ। और अगर इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का अगर पूछे कि आई बराबर क्या होता है, तो क्यू बाई टी। और इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। विद्युत चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मान लो कि कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है, उसको क्या करेंगे? यहां से उठा के यहां पर लाए हम लोग। कोई चार्ज को उठा के मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाए, मतलब वो हाई पर। चलो इस तरह से होता है। मैं मान लो ये हाई पर, यहां से उठा के इसको लोएस्ट पॉइंट पर लाया, और उसमें जो वर्क डन होगा, उसमें जो काम होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दोनों एक ही हुआ, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए बोले पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है तुमको, दोनों में अंतर हो जाता है। मान लो 2 को डिफरेंस लग रहा है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और एक हो गया सिंगल हो गया, तो उसको सिर्फ जिसे डिनोट कर दिया तो वो हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद बात आता है कि करंट जो है, मतलब धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट, वो फ्लो क्यों करता है, उसका कारण क्या? एकदम दिमाग में ये आ रहा होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है। अब देखो,
अगर कोई सर्किट है, ठीक है, मतलब कोई चीज है सर्किट, इसमें क्या होता है, और इसमें बैटरी का अगर हम लगा दिए, ठीक है, बैटरी लगा दिए, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव। तो करंट जो है विद्युत धारा जो है उसका फ्लो जो है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की होता है, किसका, आई का। और इलेक्ट्रॉन का अगर हम बोले, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, वो क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब ये हो गया उल्टा, ये किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। करंट का फ्लो प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो मान के चलो कोई कंडक्टर है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ मतलब मूव करते रहता है, ठीक है। मान लो कोई एक चीज है, मतलब वायदे हो गया, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, तुमको पूछ रहे हैं कि वाई फ्लो करंट जो है एक ही डायरेक्शन में देखता होगा, एक ही करंट में फ्लो करते रहता है विद्युत धारा, क्यों करता है, उसका कारण बताना है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करते रहता है। और जब मान लो मूव कर रहा है कंडक्टर में, इसको अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, तो ये जो प्लस माइनस जो है इससे भी इलेक्ट्रॉन निकला। अब पहले से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पहले से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन मूव किया, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो एक ही मतलब ट्रेवल जो करता है, एक ही डायरेक्शन, जैसे एक ही फ्लो में करने लगता है, इससे करके डायरेक्शन में करने लगता है, ठीक है, इस तरह की डायरेक्शन में करने लगता है, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। उसमें क्या होता है, इस एक तरफ से, इसलिए देखता हुआ इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा एक फ्लो में चलते रहता है। इसका मतलब वायर देखता होगा, वायर से करंट निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही फ्लो में जाएगा, एक ही फ्लो में निकलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये मतलब वायर दिया हुआ है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, मतलब हर जगह नहीं, एक ही फ्लो में उसका करंट का फ्लो है। इसका रीजन यही है, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिससे उसको एक वे में, एक रास्ता में, एक मतलब पथ पे उसको जो है ट्रेवल करवाता है, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मतलब फ्लो जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है इसी डायरेक्शन। अब आता है तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में तुम लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ मतलब फिगर होता है, कुछ कुछ फिगर है, जैसे एक और फिगर है, तुमको सारा डिफिनेशन याद करना है, ठीक है। पुनः का परिभाषा है, सबका परिभाषा पूछेंगे, चेक कर दिया, आगे बढ़े। तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या हुआ, जैसे एक देखता होगा कि ये बताए थे, ये किस चीज का फिगर है, प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का, ठीक है। बैटरी का, सेल का फिगर क्या होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है ना सेल का फिगर। ये हो गया तुमको रेसिस्टेंस, इसको प्रतिरोध बोलते हैं, ये हो गया सेल। और फिर बैटरी जो है मतलब सेल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। इसमें मान लो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये क्या हो गया, इसको कौन सा क्या बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं इसके। अब एक आता है अमीटर। अमीटर देखा होगा कैसे होता है, ऐसे होता है। अमीटर का क्या यूजेज है बताए थे, अमीटर क्या किस चीज में यूज होता है, किस चीज में यूज होता है, करंट को मापने में, इलेक्ट्रिक करंट को मापने में अमीटर का यूज होता है। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस चीज के लिए होता है, वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, जो अभी बताया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और आमीटर यूज करते हैं किससे, किसके लिए, आमीटर किसके लिए यूज करते हैं, पता, आमीटर किस लिए यूज करते हैं, अमीटर का क्या यूज है, किस चीज में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में, क्या उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए अमीटर का यूज होता है। और वोल्ट मीटर का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी बताया ना, जिससे फ्लो करता है करंट, ठीक है, उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर। अमीटर में क्या होता है,
इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। अमीटर में क्या होता है, वोल्टमीटर में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर जिसको बोलते हैं, उसको मापने के लिए। तो अमीटर क्या हो गया, अमीटर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का बात जहां आएगा वो हो गया अमीटर, उसको मेजर करेंगे अमीटर से। वोल्टमीटर का बात जहां से आएगा वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो वो हो गया वोल्टमीटर। अमीटर वोल्टमीटर, अमीटर वोल्टमीटर, समझ आया। वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और अमीटर हो गया तुमको इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे है रेसिस्टेंस। अब देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस जो अभी तुम फिगर देख रहा है ये हुआ रेसिस्टेंस। इसमें क्या होता है, तो जैसे करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको जैसे उसको रोकने के लिए, जैसे तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उसको उसके लिए तुमको क्या होगा, किस लिए नहीं लग रहा है, कौन चीज रोक रहा है तुमको, या तो कहीं घूमने के लिए निकल गया, कहीं घूमने के लिए निकल गया, या बात कर रहा है, ठीक है, उस चीज को रोक रहा है तुमको पढ़ाई में। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसको कोई ना कोई चीज रोकता है, रुकावट करता है, ठीक है, कोई चीज रोकता है, जिससे आगे फ्लो कर रहा है, उसको रोकने के लिए कोई चीज रोकता है। जिस रुकावट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। करंट के फ्लो को रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, और इसका रेसिस्टेंस को किससे सूचित करते हैं, इंडिकेट किससे करते हैं, ये हुआ ना ओम, ठीक है, आर से हो गया, या ओम बोलो उसको, ओम से सूचित किया जाता है, इसको ओम पढ़ते हैं, ओम क्यों पढ़ते हैं इसको आगे की बात डिस्कस करेंगे। ऐसा यूनिट यूनिट हो गया, इसको क्या ओम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका क्या कहाँ पे काम है, ओम का नियम क्या होता है, ये सब आगे क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक हो गया तुमको ओम सुनो। ओम क्या होता है, ओम जो है एक साइंटिस्ट थे, क्या थे ओम, कौन थे, वैज्ञानिक थे, जो क्या दिए थे, तो क्या दिए थे, देखो ओम, ओम का पूरा नाम क्या था, दिखाए, ओम का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम था। वो क्या ईस्वी में, उसका जन्म कब हुआ था, 1787 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जिन्होंने क्या दिया, मतलब ओम का एक नियम दिया। ओम साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो ओम का नियम दिया। उसका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, क्या था, जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन ओम नाम था पूरा, ठीक है। और वो दिए थे ओम का नियम, किसके संदर्भ में दिए थे, किसके रिगार्ड में दिए थे, वो इलेक्ट्रिक करंट के संबंध में दिए थे। वो क्या बोले थे, तो वो ओम का नियम जो है वो क्या बताता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर, ठीक है, वो जो है प्रोपोर्शनल होगा, किसका प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का प्रोपोर्शनल होगा, विद्युत धारा, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में